मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंद्रताल में रेस्क्यू मिशन का मोर्चा जगत सिंह नेगी और संजय अवस्थी ने संभाला। आपको बता दें कि संजय अवस्थी का सीएम सुक्खू ने भी आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने इतने कठिन समय में प्रदेश को इस विषम परिस्थिति से बाहर निकाला है। संजय अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। नमस्कार, मैं कामशेष शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी। जानना चाहेंगे खासकर हिमाचल प्रदेश में अभी तक प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, साथ ही जो अर्की विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक भी है और अर्की विधानसभा क्षेत्र में कितना नुकसान है। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि प्रदेश में अभी तक कितना नुकसान हुआ जो भारी बरसात हुई है। धन्यवाद। ये जो प्राकृतिक आपदा आई है अचानक और पूरा प्रदेश जो है आज संकट के दौर से गुजर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है और ये नुकसान का आंकलन अभी आगे और बढ़ेगा। और लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने इस संकट की घड़ी में जिस तरह से राहत कार्यों का खुद जायजा लिया, मॉनिटर किया और हर प्रभावित क्षेत्र में वो व्यक्तिगत रूप से पहुंचे, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे जो रिलीफ मैनुअल जो जिसके आधार पे जो प्रभावित हमारे लोग हैं उनको उनके नुकसान की जो भरपाई की जाती है सरकार द्वारा, बहुत कम पैसे जो है उसमें रखे गए थे, जिसके बदलाव की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। और आपने देखा कि उन्होंने घोषणा भी करी कि जो प्रभावित लोग हैं उनको 1 लाख रुपए की देने की घोषणा भी करी। और अब जो रिलीफ मैनुअल जो बहुत पुराना बना हुआ था उसको जो है वो अपडेट कर और बदलाव करने की जो बात उन्होंने कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात आपने पूछी, तो अर्की विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा और वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। सड़कें बंद हुई हैं, सड़कों को खोला जा रहा है, रिस्टोरेशन का जो वर्क है वो वार फुटिंग पे चला हुआ है। और पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, सिंचाई योजनाएं प्रभावित हुई हैं, लोगों के मकान को क्षति पहुंची है। लेकिन हम सभी जो है इस बात पर पल पल की जो खबर ले रहे हैं और मैं भी प्रभावित क्षेत्र में जो है जहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं वहाँ जा रहा हूँ और जो राहत राशि है उसका आवंटन भी हुआ है बहुत से लोगों को, और जो बचे हैं उनको भी जो है तुरंत प्रभाव से आवंटित किया जा रही है राहत। जी सर, यदि लाहौल स्पीति की बात की जाए, जो चंद्रताल में जो ऑपरेशन चला था जिसमें बागवानी मंत्री और सर आप भी वहां पर गए, खासकर देखा गया वहां पर जो 293 लोगों को रेस्क्यू किया गया, यदि जिस तरीके से देखा जाता है लोसर के लोगों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, आने वाले समय में क्या उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरीके की आपदा आती है तो कहीं ना तो कहीं जो ग्रामीणों की मदद ली जा सके। बिल्कुल, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी और जिस तरह से हमने वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जाकर वहाँ की कठिनाइयाँ जानी और जो हम जिन कमियों को हम सुधार सकते हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने उस पर चर्चा करी है। और जगत सिंह नेगी जी और मुझे जो है एक अलग तरह का अनुभव हुआ है कि किस तरह से आपदा प्रबंधन में जो हमारी अभी थोड़ी बहुत कभी पीछे कमियां रही होंगी उनको दूर करना है। और मैं समझता हूं कि सब स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा सहयोग जो है इसमें रहा। और लोसर जो पंचायत है, लोसर पंचायत का जो युवा महिला मंडल, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। और बिल्कुल सही है कि जो इस तरह के सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ के जो आसपास लगती पंचायतें हैं, गांव हैं, वहाँ के युवाओं को चयनित करके हमें स्पेशल ट्रेनिंग जो है उन्हें देनी चाहिए। और जैसे SDRF जो NDRF जो केंद्र द्वारा जो गठित की गई थी उसी की तर्ज पे SDRF जो स्टेट द्वारा जो है वो गठित की गई है, उसमें उनके तहत जो है हमारे स्थानीय युवाओं को चिन्हित करके वहाँ से जो उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने की रिकमेंडेशन जरूर करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम ये प्रस्ताव रखेंगे ताकि ऐसी आपदा में वो और बढ़ चढ़ कर जो है मदद करें। सर, यदि देखा जाए 5 वर्षों में इस वर्ष अत्यधिक नुकसान हुआ है। हर वर्ष देखा जा रहा है कि 1500, 2500 और इसके अंतर्गत ही नुकसान होता था, लेकिन इस वर्ष अत्यधिक नुकसान हुआ। ऐसे में जो केंद्र से है कितनी आर्थिक मदद दी गई है फिलहाल?
केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जो अभी तक आर्थिक मदद राहत राशि नहीं दी गई है, और जिस राशि को देने की बात करते हैं तो जो 355 करोड़ रुपए की राशि, केंद्रीय मंत्री की बात की जाए वो कह रहे थे लगभग 400 करोड़ नहीं, 355 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अगर आपदा नहीं भी आती तो भी वो प्रदेश का अधिकार था, और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट को जो है वो राशि रेशो के हिसाब से जो है वो दी जाती है, हर साल दी जाती है। वो राशि जो है हमें प्राप्त हुई थी। और लेकिन जो ये जो प्राकृतिक आपदा एकदम से आई, इसके लिए जो राहत राशि मिलनी थी जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जो है राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल से हैं, कि उन्होंने तो ये जो यहाँ का जो नुकसान है अपनी आंखों से देखा है। आप केंद्र में प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, तो आप जरूर इसमें मदद करें ताकि जो केंद्र सरकार जो है तुरंत प्रभाव से जो राहत राशि जो है यहाँ पर हमें मुहैया करवाए प्रदेश सरकार को। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश सिर्फ ये प्रदेश सरकार का ही दायित्व और जिम्मेवारी नहीं बनती है। आज हिमाचल प्रदेश को पुनर्निर्माण की जरूरत है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, सिंचाई योजनाएं प्रभावित हुई हैं, लोगों के घरों को क्षति पहुंची है, सड़कें खत्म हो गई हैं। तो उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत है। और उसमें मेरा ये आह्वान भी रहेगा, आग्रह भी रहेगा प्रदेश के समस्त नागरिकों से कि हर एक नागरिक का ये जिम्मेवारी बनती है। और ये उम्मीद भी करते हैं हम कि उनका सबका अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान रहेगा, और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अपना सामर्थ्य के अनुसार जो है आप योगदान दें, ये मैं जरूर चाहूंगा। यदि देखा जाए सर, केंद्र से 2 टीमें आई, जो कि पहली टीम कुल्लू मनाली मंडी समेत जाएगी और दूसरी टीम जो सिरमौर किन्नौर जाएगी, वो उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे केंद्र में, उसके बाद ही बजट आएगा। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो मानसून जो लगभग रहता है 120 दिन तक रहता है, अभी लगभग 28-29 दिन हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में प्रशासन किस तरीके से सचेत है ताकि जिस तरीके से आपदा आए तो उसे रोका जा सके, और लोगों से क्या अपील करेगा खासकर नदी नालों की तरफ ना जाए? प्रशासन ने आपने देखा कि एकदम से यह जो आज संकट आया, लेकिन हमने जिस मुस्तैदी से इसका सामना किया और इस संकट को जो है हमने इससे लड़ाई लड़ी, और आपने देखा कि जो जानी नुकसान जो है बहुत कम हुआ। और ये इसकी वजह ये रही कि हमने समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको समय रहते जो है संभाल लिया गया। और प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात जो है अपने क्षेत्र में अपने दायरे में रहकर जो जिस तरह से इस प्राकृतिक आपदा का सामना किया और रेस्टोरेशन वर्क में जिस तरह से तेजी से वो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूँगा। ये संजय अवस्थी जी, इनका कहना है कि जो केंद्र से भी जो मदद आनी थी वो रूटीन में ऐसे ही आती थी। जो अभी आर्थिक जरूरत है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 6000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो सका, वैसे आंकड़े भी एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द केंद्र